हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और इस सेट में हम अल्कोहल और फिनॉल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अल्कोहल और फिनॉल चैप्टर के हमने थ्योरी पार्ट को भी डिस्कस किया है दो वीडियोस में। एक में हमने जनरल इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और सेकेंड पार्ट में हमने उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किया था अल्कोहल और फिनॉल्स की। तो उन्हीं दोनों पार्ट से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेम द रिएजेंट्स यूज फॉर ब्यूटेन टू ऑन टू ब्यूटेन टू ऑल कन्वर्जन। तो देखो यहाँ पर ये आपको क्या दिया है, कीटोन दिया है और इससे क्या कर रहे हैं हम, ब्यूटेन टू ऑल बना रहे हैं, यानी कि अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन से रिएजेंट को हम यूज़ करेंगे। तो देखो हमने पढ़ा था कि अगर हम अल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। और अगर हम कीटोन का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पर ये क्या है देखो, टू ऑन, इसका मतलब ये कीटोन ही है, ये कीटोनिक कंपाउंड है। तो इसका जब हमने रिडक्शन किया तो हमें यहाँ पर ये क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो भी हमने पढ़े थे कि कौन कौन से होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपको सही रिड्यूसिंग एजेंट दिए हैं वो देखो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही करेक्ट है। सोडियम बोरोन हाइड्राइड को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस कन्वर्जन। ऑप्शन नंबर सी में देखो सिर्फ यहाँ पर कैटेलिस्ट लिखा है, हाइड्रोजन नहीं लिखा है, तो इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा इसका। H2+ में यहाँ पर ये क्या होना चाहिए था, रेने निकल लिखा होना चाहिए था। यहाँ पर देखो कन्वर्जन किस तरह से होगी, ये क्या लिखा है, ब्यूटेन टू ऑन लिखा है। तो ब्यूटेन टू ऑन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो यानी कि 4 कार्बन होंगे किसके लिए, ब्यूट के लिए। टू ऑन इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा है, बाकी वैलेंसी को क्या कर दो भाई, सेटिस्फाई कर दो। तो यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया है, ब्यूटेन टू ऑन मिल गया है। इसका अब हम करेंगे रिडक्शन। आप सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ भी रिडक्शन कर सकते हो और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी रिडक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो कीटोनिक ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाएगा भी, अल्कोहलिक पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस प्लेस पे, तो ये क्या बन जाएगा, CHOH और CH3। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो होता है। तो ये क्या बन गया है हमारे पास, ब्यूटेन टू ऑल बन गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है और दोनों को ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें ए भी है और बी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। देखो यहाँ पर आपको एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और ये पूछा है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कितने कंपाउंड्स ऐसे बन सकते हैं, अल्कोहलिक कंपाउंड बनाने हैं। कैसे कंपाउंड भाई, अल्कोहल वाले कंपाउंड्स बनाने हैं। इसका मतलब आपको इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अल्कोहल के पॉसिबल आइसोमर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं और उन स्ट्रक्चर में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कायरल इन नेचर होगा और कौन सा नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे पॉसिबल आइसोमर्स को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उसमें चेक करेंगे कि कौन सा कायरल सेंटर है और कौन सा नहीं है। तो देखो C4, इट मीन्स यहाँ पर कितने कार्बन है भाई, 4 है। तो एक तो सबसे पहले जो बन सकता है इजीली वो क्या हो सकता है भाई, 4 स्ट्रेट चेन वाला ही हो सकता है। तो ये बना लिया हमने इस तरह से और एक फर्स्ट पोजीशन पे हमने OH ग्रुप लगा दिया है और बाकी वैलेंसी को क्या कर दे, ऐसे सेटिस्फाई कर दे, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर ये है CH2। तो एक तो आइसोमर ये बन गया है, इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर इसकी नेमिंग करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल बन जाएगा। अब सेकंड पॉसिबल आइसोमर बनाते हैं इसका। तो सेकंड पॉसिबल आइसोमर में हम क्या करते हैं, इस OH ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इसको सेकंड पोजीशन पे ले जाओ, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, देखो इसमें यहाँ पर ये OH आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, इस वाले कार्बन की भी वैलेंसी CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH2, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3, तो यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये देखो क्या बन गया इसका, सेकंड पॉसिबल आइसोमर स्ट्रक्चर बन गया, जो कि क्या है इसका, अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो देखो कितने कार्बन की चेन है, 4 की, और सेकंड पोजीशन पे ऑल ग्रुप लगा है। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। अब हम क्या करते हैं, एक और जो इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर है उसे ड्रॉ करते हैं। तो उसमें हमने क्या किया, इस तरह से ये बना लिया, यहाँ पर हो जाएगा एक CH3, ये सेकंड मिथाइल ग्रुप और ये थर्ड, और यहाँ पर ये क्या है OH। तो देखो जब आप ये काउंट करोगे तो इन सब का फॉर्मूला कितना आएगा, C4H10O ही आएगा। आप चाहो तो इन्हें काउंट करके देख लेना स्ट्रक्चर से कि कितने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन, मतलब इस वाले स्ट्रक्चर में क्या हो गया, देखो अगर इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, कितने कार्बन की चेन बनेगी, देखो 3, 1 2 एंड 3। तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी लगा है और OH ग्रुप भी लगा है। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं और फंक्शनल ग्रुप कहाँ जाता है, चेन के साथ ऐड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल
3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन टू ऑल, तो इसका नोमेनक्लेचर भी हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करना है, कायरल सेंटर। तो देखो कायरल सेंटर होते क्या हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो कायरल सेंटर एक ऐसा कार्बन होता है जिसके पास क्या होता है, चारों ग्रुप, 4 ग्रुप शुड बी डिफरेंट। चारों ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो ये देखो कैसा कार्बन हो गया, ये कायरल सेंटर बन जाएगा। ये कैसा कार्बन है भाई, कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसके पास चारों ग्रुप जो हैं वो क्या है भाई, डिफरेंट है। तो अब हमें यहाँ पर यही आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन-सा कायरल है और कौन-सा नहीं। तो देखो फर्स्ट वाले आइसोमर में देखो, यहाँ पर जिस वाले कार्बन पे क्या लगा है, देखो बाकी तो आगे तो चेन में बनेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर ये सारे ही कार्बन हाइड्रोजन इस तरह से है। इस वाले कार्बन पे देखो, यहाँ पर इस वाले कार्बन में जब आप देखते हो तो ये कार्बन हो गया। इस H2 को यानी कि इस हाइड्रोजन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, एक हाइड्रोजन ऊपर ड्रॉ कर दिया और एक यहाँ। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोक्सिल पार्ट ये हो गया, एक ही हो गया, तो 2 पार्ट तो क्या हो गए इस वाले कार्बन पे डिफरेंट हो गए। बट ये जो हाइड्रोजन्स है ये दोनों क्या है, सिमिलर हो गई। अब सिमिलर हो गई तो ये क्या है, कायरल सेंटर नहीं बनेगा। तो ये वाला जो अल्कोहल है ये कैसा आ गया भाई, अकायरल हो गया। तो ये तो आंसर नहीं बनेगा इसका, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, कायरल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट आइसोमर देखते हैं। इस वाले में देखो क्या है, एक साइड तो ये पूरा इथाइल पार्ट है और इस साइड क्या है, ये मिथाइल पार्ट है। और यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन का, इसे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, इसके पास चारों ही ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो अगर सारे ग्रुप से डिफरेंट है तो इसका मतलब ये वाला कार्बन कैसा है भाई, कायरल सेंटर है। तो ये तो है, ये वाला नहीं था। नेक्स्ट आइसोमर देखते हैं। इस वाले आइसोमर में देखो क्या है, इसमें तो हमें वैसे ही विजिबल है, तीनों साइड क्या है, सेम ही ग्रुप लगे हैं। एक साइड सिर्फ OH लगा है, तो ये भी क्या है भाई, कायरल सेंटर नहीं रखता है, कायरल कार्बन नहीं है। ये भी कैसा कंपाउंड है, अकायरल है। तो यानी कि यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस C4H10O फॉर्मूले से, और जो क्या रखते हो भाई, कायरल इन नेचर हो, कायरल कार्बन रखते हो। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल। हमें क्या करना है, अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट कर देना है। अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है RX। एक्स क्या शो करता है, हैलाइड, और ये पार्ट क्या होता है, अल्काइल पार्ट होता है। आर को हम अल्काइल से शो करते हैं, अल्काइल पार्ट को हम आर से शो करते हैं। तो ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है। इसको कन्वर्ट कर दिया आपने ROH अल्कोहल में। तो इसने पूछा है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है या फिर रीअरेंजमेंट है। तो देखो एडिशन में तो क्या होता है, 2 कंपाउंड्स आपस में जॉइन होते हैं और फिर कुछ बनाते हैं जॉइन होकर, कंबाइन होकर, तो वो एडिशन रिएक्शन होगी। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन और प्लस में हैलोजन का रिमूवल होगा। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहता है, सेम ही रहता है, सिर्फ क्या है ग्रुप्स इधर उधर हो जाते हैं, वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या हो गया, एक्स के प्लेस पे क्या आ गया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया है, जो कि क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर देखो इसने इसके प्लेस को ले लिया है, तो ये क्या हुआ है भाई, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो यानी कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन होती है भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इस कंपाउंड का आयुपैक नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम आयुपैक नोमेनक्लेचर करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन तो कैसे बनेगी, स्ट्रेट ही बनेगी, और साथ में क्या करना होता है हमें, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको लीस्ट प्रायोरिटी देनी होती है। तो देखो इसी साइड से यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोक्सिल है। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या है, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो भी इस कंपाउंड में वैलेंसी ठीक नहीं है, यहाँ सॉरी, हाँ, यहाँ पर देखो इस कंपाउंड में ना वैलेंसी ठीक नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग आई थिंक ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे ऑल लगा है, बट यहाँ पर कोई भी कंपाउंड आपको क्या है, फर्स्ट पोजीशन वाला नहीं दिया है, हेक्सेनॉल नहीं दिया है। तो देखो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। और अगर हम ये सेकंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ये CH3 होना चाहिए और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे OH होना चाहिए, तब यहाँ से राइट आंसर आएगा। तो देखो हम इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं, यहाँ पर CH3 कर देते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर ये क्या है, सेकंड पोजीशन पे हमने OH लगा दिया। तो अब देखो इसकी जब नंबरिंग करोगे तो इस साइड से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग इसको क्या मिलेगी, लीस्ट मिलेगी फंक्शनल ग्रुप को। इस साइड से तो फिफ्थ पोजीशन पे चला जाएगा, बट इस साइड से करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सेकंड पोजीशन पे जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, 5 पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन ग्रुप लगा है, तो क्या हो जाएगा 5 क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है, 6 को, तो 6 के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेक्सेन। और क्या हो जाएगा, 2 पोजीशन पे क्या है, अल्कोहल पार्ट है, तो क्या हो जाएगा 2 ऑल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 क्लोरोहेक्सेन 2 ऑल। भाई यहाँ पर ये जो कंपाउंड था इसका स्ट्रक्चर और ऑप्शन अलग अलग दिए थे, तो हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आईयूपैक नेम ऑफ द मेटाक्रिसोल इज़, यहाँ पर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, मेटाक्रिसोल का जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर होता है वो पता करना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि मेटाक्रिसोल होता क्या है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट में देखा था कि क्रिसोल क्या होते हैं। तो क्रिसोल में क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल पार्ट होता है, मिथाइल ग्रुप लगा होता है, और एक क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। तो ये मेटा है। मेटा पोजीशन कौन सी होती है, 1,3 होती है। तो देखो ये 1,3 पोजीशन है। तो अब यहाँ पर प्रायोरिटी किसे देंगे, फर्स्ट जो कार्बन की देंगे वो हाइड्रोक्सिल वाले कार्बन को देंगे। तो 1 2 3, तो 3 पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा भाई, 3 मिथाइल, और ये जो पूरी रिंग है ये क्या बन जाएगी, फिनोल। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, 3 मिथाइल फिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कंटेन, यहाँ पर ये पूछा है कि जिस भी कार्बन के साथ क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो ऐसा किसके केस में होता है, अलाइलिक अल्कोहल के केस में होता है, विनाइलिक के केस में होता है, फिनोल्स के केस में होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो क्या होता है, अलाइलिक के केस में होता है। ये किस तरह से, अलाइलिक कार्बन कैसे होते हैं, अलाइलिक कंपाउंड कैसे होते हैं, देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये CH और ये OH CH2H। तो देखो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जब आप देखोगे तो ये क्या है, देखो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो sp3 हाइब्रिडाइज एटम से क्या होता है, नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तब हम उसे क्या बोलते हैं, अलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। तो और यहाँ पर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। विनाइलिक के केस में क्या होता है, जो OH है वो क्या होता है, डायरेक्टली उस वाले कार्बन से बॉन्डेड होता है। जो OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल पार्ट उस वाले कार्बन से बॉन्डेड होता है, जो क्या होता है, डबल बॉन्डेड, उसे हम बोलते हैं विनाइलिक। और फिनॉल वाला तो आपको पता ही है क्या होता है, ये इस तरह से रहता है, यानी कि OH, यानी कि यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द प्राइमरी अल्कोहल। देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से क्या आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है। अब देखो यहाँ पर जब ध्यान से देखोगे आप, तो प्राइमरी अल्कोहल पता करने के लिए इस वाले कार्बन के पास क्या है, देखो यहाँ पर एक ही H ग्रुप लगा है और ये OH ग्रुप लगा है। तो यानी कि OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उसके पास क्या है, एक ही हाइड्रोजन है। तो ये तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो सेकेंडरी बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, ये वाली लिंकेज होनी चाहिए, यानी कि जिस भी कार्बन के ऊपर क्या लगा होता है भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, OH ग्रुप लगा होता है, वो वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp3, यानी कि ये CH2 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से वाला यहाँ पर प्राइमरी आएगा। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर आई थिंक बी क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये OH है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ही सिर्फ क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल का क्या बनेगा भी, एग्जाम्पल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द CH3 CH2 OH। ये इथेनॉल का आपको स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया हुआ है, और इसका क्या पूछा है आपसे कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। आपको पता है कि इसमें जितने भी बॉन्ड्स बन रहे हैं वो सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं। और सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं वो सारे कैसे होते हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो ये इस तरह से बना दिया हमने CH3, ये तो यहाँ पर CH3 वाला पार्ट हो गया। फिर इसके बाद बनाना था CH2, तो ये बन गया CH2, फिर था OH। तो अब यहाँ पर क्या करो आप, ये सिंगल बॉन्ड ही काउंट कर लो, जितने सिंगल बॉन्ड है उतने ही क्या है वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यानी कि इस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है भाई, 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्कीन रिएक्ट विद वाटर, अल्कीन वाटर के साथ रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल। तो ये ठीक है, ये हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन देखी थी, उसमें ही एसिड कैटेलाइज ये रिएक्शन होती है और अल्कोहल बनते हैं। अब यहाँ पर देखो ये पूछा है इसने कि कौन से रूल को फॉलो करता है, ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट भी बताया हुआ है उसने। तो यहाँ पर देखो आपको ये 4 ये बताए हुए हैं, रूल्स बताए हुए हैं कि होफमैन एलिमिनेशन रूल हो रहा है, यहाँ पर सेटजिफ रूल फॉलो करता है, या फिर मार्कोनिक रूल फॉलो करता है, या फिर एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो करता है। तो देखो ये कौन सा रूल फॉलो करता है, ये मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। और मार्कोनिक रूल हमें क्या बताता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन के आपको इस पे देखना है। तो इसमें देखो इसके पास तो 2 हाइड्रोजन है और इसके पास क्या है, एक ही हाइड्रोजन है। तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाली रिएक्शन में हाइड्रेशन होता है, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन है, इसका मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन के पास जाएगा, इस CH के पास, और हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इस CH2 के पास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज करेक्ट अबाउट द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और पूछा है कि कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है, मतलब एक करेक्ट है या एक से ज़्यादा करेक्ट है, वो भी हम पढ़ के डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट आपको दिया है कि डाइबोरेन रिएक्ट विद अल्कीन टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट विच इज़ ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल बाय H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो ये स्टेटमेंट देखो बिल्कुल करेक्ट दिया है कि जो डाइबोरेन होते हैं वो अल्कीन के साथ रिएक्शन करते हैं। किस तरह से रिएक्शन करते हैं, देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे हम यहाँ पर, तो ये हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें क्या करना है, अब हमें डाइबोरेन को ऐड करना है B2H6 या फिर हम BH3 के 2 मोल्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या है भाई, ये CH3 CH और यहाँ पर क्या आ जाएगा साथ में CH2, और ये बन जाएगा यहाँ पर CH2 और ये आ जाएगा BH2। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो चेन अल्काइल पार्ट है इसका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ से एक और हाइड्रोजन चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में CH3 CH2 CH2 का ट्वाइस, और फिर क्या आ जाएगा ये BH, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये वाला हाइड्रोजन भी चला जाएगा और इस तरह से ये 3 मोल हो जाएंगे इसके, और ये हाइड्रोजन भी यहाँ से चला जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है भाई, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल मिलते हैं। तो ये रिएक्शन बिल्कुल जो आपको स्टेटमेंट दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिया है। और इस वाले रूल में जो हम करते हैं हाइड्रेशन करते हैं, इसमें भी हाइड्रेशन ही हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही हो रहा है। ये जो OH है ये क्या है भाई, हाइड्रेशन ही है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही है। तो इसमें जो रूल फॉलो करता है वो कौन सा रूल फॉलो होता है भाई, एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग एडिशन होता है यहाँ पर। तो सेकंड स्टेटमेंट में देखो आपको फर्स्ट तो करेक्ट दिया है, सेकंड में देखो क्या बताया कि अल्कोहल सो फॉर्म कैन बी ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन बाय मार्कोनिक रूल। तो जस्ट मैंने अभी बताया कि यहाँ पर क्या होता है, एंटी मार्कोनिक रूल होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट दिया अल्कोहल जो ऑब्टेन होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर यील्ड में होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। पुअर यील्ड नहीं, हमें यहाँ से एक्सीलेंट यील्ड मिलती है, अच्छी अमाउंट में हमें यहाँ पर अल्कोहल प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी इसका क्या है भाई, रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ओनली ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएजेंट यूज फॉर रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्कोहल इज NR। यहाँ पर देखो ये पूछा है कि रिडक्शन कर रहे हैं हम अल्डिहाइड और कीटोन का, और उससे क्या मिल रहा है, हमें अल्कोहल्स मिलते हैं। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट को हम यूज़ कर सकते हैं, तो देखो आपको ऑप्शन दिया है, फर्स्ट फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज प्लैटिनम पैलेडियम निकिल, तो ये करेक्ट है। और सेकंड आपको दिया है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन दिया आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये भी ठीक है। ये तीनों ही क्या है भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन द कंपाउंड फॉर्म आर। अल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से हमें क्या कंपाउंड्स मिलते हैं, तो देखो अल्डिहाइड के रिडक्शन से हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करते हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। दिस रिएक्शन ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस, फिर जो वहाँ पर प्रोडक्ट बनता है उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है अभी, ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल मिलते हैं। देखो किस तरह से होती है रिएक्शन, एक बार रिएक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है कोई, ये मैंने जनरली लिख दिया, यहाँ पर अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। प्लस में हमने क्या लिया है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, यहाँ पर अल्काइल पार्ट MgX, इसकी रिएक्शन कराई हमने, तो अब हमें पता है कि इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है पॉजिटिव इसके पास जाएगा, और ये जो मैग्नीशियम है ये कहाँ है, ऑक्सीजन के पास आएगी। तो यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा इससे, उसे हम क्या बोलते हैं, अडक्ट बोलते हैं। और जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये दोनों तो इस तरह से सेम ही रहेंगे, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास क्या आ रहा है, ये MgX पार्ट आ रहा है, तो ये बन जाएगा OMgX। और यहाँ पर ये क्या है, इस वाले कार्बन के पास क्या आ रहा था, ये अल्काइल पार्ट आ रहा है, तो ये आ गया इस तरह से। अब इस स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, इस स्टेप का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये जो अडक्ट प्रोडक्ट मिला है हमें, तो यहाँ पर ये जो है MgX है, इसके प्लेस पे क्या आ जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा OH और ये R। तो यानी कि यहाँ पर हमें देखो क्या प्रोडक्ट मिल रहा है भाई, अल्कोहल मिल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अनदर नेम फॉर फिनॉल। फिनॉल का दूसरा नाम क्या होता है, तो फिनॉल का जो हम दूसरा नाम यूज़ करते हैं वो क्या होता है भाई, ऑप्शन नंबर डी, कार्बोलिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज यूज फॉर द
वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल। यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से ये पूछा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन हम यूज़ करते हैं फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए, और वो जो प्रिपरेशन करते हैं वो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा उसी का यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा इसी मेथड से हम बनाते हैं फिनॉल को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जो हम क्या करते हैं, क्यूमीन बोलते हैं जिसे। तो क्यूमीन से जो फिनॉल का प्रिपरेशन होता है वो कौन-सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है भई? वो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन होता है, यानी कि फिनॉल उससे पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा इसी मेथड से प्रोड्यूस की जाती है। तो ये रिएक्शन तो आई थिंक आपको पता होगी, बट एक बार चलो फटाफट से हम इसको ब्रीफ में देख लेते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये क्या होता है, देखो इस तरह से ये कंपाउंड है, यहाँ पर ये CH और ये CH3, ये यहाँ पर क्या बन गया है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ये आइसो पार्ट बन गया है। अब इसका क्या करना है, यहाँ पर एरियल ऑक्सीडेशन करना है। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं यहाँ पर, तो देखो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, ये कार्बन, ये CH3 और ये CH3 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, ये ऑक्सीजन आ जाती है इस तरह से। ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बोलते हैं इसे। फिर हम इसकी फर्दर रिएक्शन कराते हैं। तो फर्दर जब इसकी रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है भाई, फिनॉल मिलता है। और साथ में हमें जो साइड प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एसीटोन मिलता है यहाँ से इस तरह से। तो ये क्या बन गया, CH3COCH3। तो वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं मेथड वो कौन सा होता है, क्यूमीन वाला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई विच इज़ आर द करेक्ट मेथड टू सिंथेसाइज द फिनॉल, कि फिनॉल को बनाने के लिए कौन से मेथड को हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है हेलोअरीन से, यानी कि ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन आपने अल्कली के साथ की एट 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना, फिर एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो फिनॉल बन गया। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं फिनॉल की प्रिपरेशन में, ये करेक्ट है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डॉज प्रोसेस भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को आप ध्यान रखना, फिनॉल की प्रिपरेशन को हम क्या बोलते हैं, डॉज प्रोसेस भी बोलते हैं। सेकंड स्टेप में मतलब सेकंड ऑप्शन जो आपको दिया है उसमें क्या है, बेंजीन की रिएक्शन आपने की ओलियम के साथ, तो क्या मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर ये मिल गया, फिर इसकी हमने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले क्या मिलेगा वहाँ से, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर उसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिनॉल मिलेगा। ये रिएक्शन भी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आपको एनिलीन से दिया है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है इसका। तो यानी कि तीनों ही जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनाइल कार्बिनॉल इज, कि विनाइल कार्बिनॉल क्या होता है। तो देखो कार्बिनॉल होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, CH3OH, ये जो मिथाइल अल्कोहल है इसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल बोलते हैं। और मिथाइल कार्बिनॉल क्या हो जाएगा, अगर देखो ये इस तरह से हमने क्या बनाया, इथेनॉल बनाया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखो मिथेनॉल का एक हाइड्रोजन हमने मिथाइल ग्रुप से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और ये पीछे वाला पार्ट क्या है, इसमें कार्बिनॉल है। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बिनॉल। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा है, विनाइल कार्बिनॉल पूछा है। तो देखो कार्बिनॉल के लिए एक तो ये वाली लिंकेज होनी चाहिए CH3OH, और साथ में क्या होना चाहिए, विनाइल लिंकेज होना चाहिए। तो विनाइल आपको पता है क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये जो हमें ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही आपको बिल्कुल करेक्ट दिया है, यही विनाइल कार्बिनॉल है। देखो किस तरह से, ये तो कार्बिनॉल बोलेंगे इसे तो, और ये क्या है, देखो डायरेक्टली क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन से है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, विनाइल कार्बिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपीन, ये प्रोपीन दिया है आपको और इसका कन्वर्जन करके हमने क्या बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड, ये देखो आपको यहाँ पर क्या दिया है, अभी एक प्रोपीन दिया है और इसका कन्वर्जन करके आपको क्या बनाना है, 1 प्रोपेनॉल बना लिया है बाय ऑक्सीडेशन। इंडिकेट विच सेट ऑफ रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग आइडियल टू इफेक्ट द अबव रिएक्शन। उसने ये पूछा है कि ये कौन से रिएक्शन से, यानी कि ये 4 रिएजेंट्स दिए हैं, इन चारों रिएजेंट में से कौन सा सुटेबल मेथड है जिससे हम क्या करते हैं भाई, ये इजीली बना सकते हैं। तो देखो ये प्रोपीन है। अब प्रोपीन में यहाँ पर आपको जो एक अल्कोहल बनाने के लिए सबसे कॉमन दिया है, देखो ये तो क्या होता है, ओजोनोलिसिस का है, तो ये तो ऑप्शन कट हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा है कि अल्कीन से आप अल्कोहल बनाने में ये वाला यूज़ कर रहे हो, जो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे। ये डाइओल्स से अल्कीन बनाने में यूज़ होता है, तो इसका भी कोई यहाँ पर काम नहीं है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई, बोरेन वाला क्या आएगा, यहाँ पर राइट आंसर आएगा। और यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। तो देखो किस तरह से, जैसे ये CH3 है, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये दिया हुआ है आपको,
और यहाँ पर क्या करना है आपको, वाटर का एडिशन करना है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज़ द हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसके पास OH आएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आएगा, तो ये क्या बन गया, 1 प्रोपेनॉल बन गया। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पर आपको एक कंपाउंड दिया है और इसके लिए यहाँ पर भी क्या यूज़ किया है इसने, देखो BH3 यूज़ किया है और फिर इसका क्या किया है, ऑक्सीडेशन कर दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में अल्कली के साथ, और यहाँ पर मेन प्रोडक्ट पूछा है। तो देखो आपको ये पता है यहाँ पर हाइड्रेशन होगा, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, यानी कि H और OH ऐड करना है डबल बॉन्ड के सराउंडिंग। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर H और OH जो है वो किस तरह से ऐड करना है, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग करना है। और एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग अगर हम ये OH को देखें, यानी कि नेगेटिव पार्ट को देखें, तो वो उसके पास जाएगा जहाँ पर क्या हो, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो यहाँ पर देखो, जब आप ये देखोगे तो यहाँ पर ये वाला कार्बन क्या है, CH2 है, और ये क्या है, CH है, ये वाला कार्बन। तो इसका मतलब क्या है कि OH यहाँ पर ऐड होगा। अगर OH इस पोजीशन पे ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 1 पोजीशन पे ऑल ग्रुप आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर ए, 1 पेंटेनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखो इस रिएक्शन में आपको क्या दिया है, ये कंपाउंड दिया है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और कार्बोनिल ग्रुप भी लगा है, और इसमें सिर्फ क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वही क्या है, रिड्यूस होकर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, कार्बन है, वो क्या है, इंटैक्ट है, वो एज इट इज़ है। तो देखो ये हमने पढ़ा था कि ये कौन से रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा करते हैं कि डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखते हैं और सिर्फ कार्बोनिल जो कार्बन होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रेशन ऑफ स्टाइरीन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, हाइड्रेशन करना है, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करना है, किसमें, स्टाइरीन में, और यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करनी है, मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो देखो एसिड की प्रेजेंस में कौन सा रूल से वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होता है। और स्टाइरीन का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। तो देखो स्टाइरीन क्या होता है, ये रिंग होती है और रिंग के ऊपर क्या, कौन सा ग्रुप लगा होता है, इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टाइरीन है। इसमें आपको क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है, और वाटर मॉलिक्यूल का जब आप एडिशन करोगे अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक रूल, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका, वो देखो क्या आता है, ऑप्शन नंबर बी, 1 हाइड्रोक्सी 1 फिनाइल इथेन। ये आप ऐड करके देखना, प्रोडक्ट बना के देखना मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन। यहाँ पर देखो आपको ये 4 क्या है, रिएक्शन की कंडीशंस दी हैं, रिएक्शन दी है पूरी प्रॉपर कि क्या रिएक्टेंट यूज़ करना है, क्या ऐड करना है, कौन सी कंडीशन में ऐड करना है, और उससे क्यूमीन बन जाए। तो देखो क्यूमीन की प्रिपरेशन जो हम करते हैं वो कहाँ से करते हैं, फर्स्ट तो देखो Cl2 दे दिया, तो इसमें तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है। थर्ड वाला पार्ट में ये फोर्थ वाला देखो, इसमें क्या है, यहाँ पर इथाइल क्लोराइड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ है, क्योंकि देखो जो आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप होता है, जो बेंजीन के ऊपर लगा होता है, जिसकी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं, वो क्या होता है, 3 कार्बन का होता है। बट यहाँ पर देखो इसने क्या दिया है, सिर्फ 2 कार्बन वाला दिया है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड दोनों ही इसके करेक्ट हैं। हम बेंजीन की रिएक्शन एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ करा के भी क्या करते हैं भाई, क्यूमीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, और 2 क्लोरो प्रोपेन के साथ भी रिएक्शन करके क्या है भाई, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि क्यूमीन की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको एक बार थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि किस तरह से ये रिएक्शन होगी। बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन आपने किसके साथ की, एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, यानी कि CH3 CH2 Cl, इस तरह से आपने रिएक्शन की AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होगा, ये AlCl4 में कन्वर्ट हो, AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या है, कार्बोकैटायन बन जाएगा, और ये कार्बोकैटायन क्या है, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनाएगा, आप देखो यहाँ पर हमें पता है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, तो यानी कि ये मोर स्टेबल कंडीशन में जाने के लिए क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन जब इस वाले बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो ये बन जाएगा क्यूमीन। किस तरह से, ये बेंजीन हो गया, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है ना, तो ये वाला CH, ये CH3 और ये CH3, तो ये क्या बन गया भाई, देखो क्यूमीन बन गया। सेकंड वाला क्वेश्चन में देखो, सेकंड जो ऑप्शन आपको दिया उसमें आपको दिया ही क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन दिया है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होता है, देखो CH3 CH, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, और यहाँ पर ये क्या है CH3। तो ये जब AlCl3 के साथ
रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये AlCl4 नेगेटिव बनाएगा और यहाँ पर क्या है ऑलरेडी सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो ये क्या है डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, यानी कि यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फर्स्ट वाले के केस में क्या है भाई, रीअरेंजमेंट होगा और फिर क्यूमीन बनेगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड दोनों से ही क्यूमीन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर देखो आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट दिया है फिनोल में जो OH ग्रुप होता है इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जो फिनोल होता है उसमें क्या होता है ये आपको पता है ना, ये हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में कि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होता है। तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड दिया है कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ होती है फिनोल में इट्स स्लाइटली मोर देन इन मिथेनॉल। मिथेनॉल तो देखो क्या होता है, मिथेनॉल तो क्या बनेगा भाई, ये एलिफेटिक अल्कोहल मतलब एलिफेटिक कंपाउंड बनेगा। और इसमें क्या है, यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड तो और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होते हैं इनके पास क्या होता है, डबल बॉन्ड करेक्टर होता है पार्शली। तो इसकी वजह से इसकी लेंथ सिंगल वाले से ज़्यादा थोड़ी ना आ सकती है। तो यहाँ पर इस ये वाला स्टेटमेंट क्या है भाई, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो आपको क्या दिया है कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इज ड्यू टू द कंजुगेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच, कि जिसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच होता है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है भी, sp2 है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया है। तो यानी कि यहाँ पर देखते हैं हमें कौन से ऑप्शन में दिया आपको, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स। यहाँ पर आपको एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन रिएक्शन में मैकेनिज्म में जो स्टेप्स होते हैं फॉलो, उनको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से तीनों ही करेक्ट है, कोई एक करेक्ट है या दो करेक्ट है, कितने करेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट आपको दिया है कि प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट वाले में हमने किया किया था भाई, हाइड्रोनियम आयन बनाया था और वहाँ से क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में हम कार्बोकैटायन ही जनरेट कर रहे थे अल्कीन से। सेकंड में क्या हुआ था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ था वाटर का कार्बोकैटायन पे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड में क्या किया था हमने, डीप्रोटोनेशन किया था अल्कोहल का, तो ये स्टेप भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि इसमें तीनों ही स्टेटमेंट इस रिएक्शन के लिए आपको करेक्ट दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस जो अल्कोहल और फिनॉल के हमने डिस्कस किए हैं। तो आप अच्छे से रिवाइज करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।